कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो अपने आर्ट एंड कल्चर सीरीज में आगे बढ़ते हैं एंड आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली आर्किटेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडस वैली आर्ट डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने विजुअल आर्ट, जिसमें कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर, स्टोन स्कल्पचर, सील्स एंड ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी देखे थे। फिर उसके बाद हमने परफॉर्मिंग आर्ट, क्योंकि वहां से हमें मोहनजोदारो से डांसिंग गर्ल मिली है, उसको लेकर के ये उम्मीद किया जाता है कि वहां पर परफॉर्मिंग आर्ट होगा, जैसे डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा होगा। उसके साथ साथ हमने कॉमन आर्ट देखे, जिसमें कि टेराकोटा फिगरीन्स, मदर गॉडेस एंड उसके बाद उनका पोट्री आर्ट देखा। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वी विल नॉट फुली अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसीलिए हमें आर्किटेक्चर को भी समझना होगा, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट का ही एक पार्ट है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर में जो टॉपिक्स हैं उसमें है कि टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट बाथ, फोर्टिफिकेशन, असेंबली हॉल एंड ग्रेनरीज। लेकिन इनमें जो टाउन प्लानिंग को छोड़कर के बाकी सारे सेगमेंट्स हैं उसी टाउन प्लानिंग के साथ ही एसोसिएट होकर के डेवलप हुए हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि इंडस वैली आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट टाउन प्लानिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। ठीक है, अब जब हम टाउन प्लानिंग देखते हैं तो टाउन प्लानिंग को समझने के लिए हमारे सामने क्या है कि सबसे पहले टाइप को देख लेते हैं। तो वहां पर बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जो फोर्टिफाइड हैं, जिसमें कि हम मोहनजोदारो, हड़प्पा या बड़ी बड़ी जो सिटीज देखते हैं, जबकि कुछ ऐसी सिटीज भी हमें वहां से मिली हैं जो अनफोर्टिफाइड है। अनफोर्टिफाइड में एक है चनहुदारो, आमरी, कोटदी जी, ऐसी कुछ सिटीज हैं जिनमें फोर्टिफिकेशन जिनमें नहीं किया गया है। तो वो मेनली वैसी सिटी हैं जो जहां पर कि बेसिक इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री के रूप में वहां पर काम होता था और छोटी साइज में छोटी है, काफी स्मॉल सिटीज के रूप में यूज होती हैं। तो जो स्मॉल सिटीज हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, उन वहां पर फोर्टिफिकेशन नहीं दिखता है। जबकि जो पॉपुलस सिटीज हैं, कॉमन सिटीज, जिसमें कि लोग बसते थे, अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग प्रोफेशन के लिए पूरा बड़ा शहर बनाकर रखते थे, वहां पर अक्सर फोर्टिफिकेशन किया गया है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटीज हैं वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। डिवाइडेड होने का मतलब है कि सिटी दो पार्ट में डिवाइड है, एक सिटाडल और दूसरा लोअर टाउन। लोअर टाउन भी अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, तो सिटी का डिवीजन हमें दिखता है। फिर हम देखेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइज है, बहुत सारी सिटीज हैं जो काफी लार्ज साइज की हैं, बहुत मीडियम साइज की हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो बहुत ही स्मॉल हैं, जो कि 5 to 50 हेक्टेयर्स ओनली, हेक्टेयर स्क्वायर एरिया में सिर्फ वो शहर बनाई गई हैं। फिर उसके बाद हम उनका ग्रिड पैटर्न देखेंगे एंड देन वी विल सॉ द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी। फिर हम देखेंगे कि वहां जो सिटी कंस्ट्रक्ट की गई हैं उन्होंने क्या किया है, वहां पे क्लास डिवीजन को एक्सप्रेस किया है, तो वो कैसे किया उसको देखेंगे। फिर हम सिटी की जो डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग में हम देखेंगे कि वहां बहुत सारी फैसिलिटीज बनाई गई हैं शहर के अंदर, इवन घर के अंदर, जिसमें कि बाथरूम, टॉयलेट्स एंड वेल्स, ये देखा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम डिस्कस करते हैं तो ओनली इन मोहनजोदारो 700 प्लस वेल्स वो फाउंड देयर। तो किसी भी सिविलाइजेशन में लगभग अगर किसी सिटी के हर घर में कुआं है तो अपने आप में दिखाता है कि वो सिविलाइजेशन कितना मैच्योर रही होगी, जो हर घर में कुआं बना करके वाटर अवेलेबिलिटी को एक्सेस करने के लिए, इजीली एक्सेस करने के लिए ये प्लान करती है। फिर उसके बाद टॉयलेट्स देखते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब हिस्ट्री के हम डिस्कशन करते हैं तो चाहे हिस्टोरियंस हो या कॉमन रीडर हो, सभी इस टॉपिक को काफी इग्नोर करते हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर में उस एज में अराउंड 5000 ईयर एगो सिंस नाउ, अगर हर घर में या मैक्सिमम घर में अगर टॉयलेट फैसिलिटीज बनाई गई हैं, पिट होल्स बनाए गए हैं और टॉयलेट होल्स बना करके उसको पिट होल से कनेक्ट करके मेन ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट कर दिया गया है, तो ये दिखाता है कि उस एज में वो लोग क्लीनलीनेस को कितना इंपॉर्टेंस देते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जो कि 2 स्टोरीज बिल्डिंग बनाती है, जो कि मैक्सिमम सिटीज में हमें दिखता है। लेकिन कुछ ऐसी सिटी जैसे मोहनजोदारो में हमें 3 स्टोरी बिल्डिंग भी दिखती है। उसके साथ फिर हम देखेंगे उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। चलिए, सबसे पहले हम आते हैं फोर्टिफिकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जब हम फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं, फोर्टिफिकेशन, ओके, एंड वन थिंग आई विल कंफर्म कि अगर आप मेरे इस क्लास से कंटिन्यू कर रहे हो तो उसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी आर्ट एंड कल्चर उस स्टैंडर्ड के साथ तैयार होगी कि और कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से आप देख लो और कंपेयर भी कर लो, आपको ऐसा इनरिच्ड कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। अब
जब हम फोर्टिफिकेशन देखते हैं तो सबसे पहले ये देखिए आप, ये है मोहनजोदारो का फोर्टिफिकेशन, मोहनजोदारो का टाउन प्लानिंग। इसमें आपको दिख रहा है कि ये एक माउंड है और ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वहां का सिटाडेल बनाया गया था, और ये इधर वाला पार्ट लोअर टाउन को एक्सप्रेस कर रहा है। उसी तरीके से ये हड़प्पा सिटी है, हड़प्पा सिटी में भी ये उनका माउंट दिख रहा है जिसमें कि यहाँ पर सिटाडेल बनाया गया था, और आसपास का बाकी जो एरिया है वो लोअर टाउन को एक्सप्रेस कर रहा है। अब इसमें अगर हम सिर्फ इस वाले मैप को देखें, ये मोहनजोदारो की रॉ मैपिंग की गई है। अब मोहनजोदारो की रॉ मैपिंग में कोशिश यह किया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब इसको देख करके आप कुछ चीजें समझ सकते हैं। जैसे जो पूरी सिटी बनी है वो एक क्या किया गया है, पूरे सिटी को सबसे पहला जो फीचर है फोर्टिफिकेशन का कि पूरी सिटी रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब रेज्ड प्लेटफॉर्म क्यों है भाई, तो इसको आपको यहां से लेकर के समझ सकते हैं कि जो सिटी है उसके पास से एक रिवर फ्लो कर रही है, एंड दिस इज इंडस रिवर। ऑब्वियसली मोहनजोदारो के आसपास वही है, लेकिन जो मैक्सिमम सिटीज रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो किसी ना किसी रिवर के आसपास ही बनी है। तो जब रिवर के आसपास बनी है तो वहां पर फ्लड आने की पॉसिबिलिटीज रहती थी, इसीलिए रिवर के आसपास वैसे एरिया को, वैसे लोकेशन को ढूंढा गया जो कि जिसका हाइट थोड़ा ज्यादा हो, और उस पर सिटी को कंस्ट्रक्ट किया गया। तो सिटी को कंस्ट्रक्ट करते समय क्या देखा गया, सबसे पहले कि वह कैसा हो, तो रेज्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब रेज्ड प्लेटफॉर्म का काम क्या है कि ये आपको जो आपके पब्लिक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि ग्रेनरीज, असेंबली हॉल्स या ग्रेट बाथ, उसके साथ साथ पूरे सिटी को वाटर फ्लडिंग से सिक्योरिटी देता है। ठीक है, दूसरा है कि रेड प्लेटफॉर्म के बाद वहां पर पूरे सिटी में डिफेंसिव वॉल बनाई गई है, डिफेंसिव वॉल्स। अब इसको देख करके आपको यहां यह भी दिख जाएगा डिफेंसिव वॉल। इसमें देखिए पूरे शहर को वॉल बना करके चारों ओर से घेर दिया गया है। जैसे चाइना ने अपनी सिक्योरिटी के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया था, उसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की मैक्सिमम सिटीज में क्या किया गया है, सिक्योरिटी के लिए शहर के बाहर चारों ओर से वॉल बना दिया गया है। मैक्सिमम में जो वॉल है वो या तो स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, लेकिन पूरे स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर नहीं है। अब ये वॉल क्यों बनाया गया है, वॉल बनाने के पीछे का पर्पस क्या है, तो वॉल डिफेंसिव वॉल इसलिए बनाया गया है ताकि ये क्या कर सके, ये सिक्योरिटी दे सके। सिक्योरिटी फ्रॉम व्हाट, सिक्योरिटी फ्रॉम फ्लड, क्योंकि रिवर के आसपास है तो फ्लड आता होगा। दूसरा, उस एज में इंडस वैली रीजन में बहुत सारे घने जंगल हुआ करते थे, ठीक है, डेंस फॉरेस्ट थे, तो वहां से वाइल्ड एनिमल के अटैक्स भी लगातार होते थे। तो सिक्योरिटी फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, इसके लिए भी ये बनाए गए थे। तो फ्लड एंड वाइल्ड एनिमल के सिक्योरिटी के साथ साथ इन्वेशन, शहर पर अगर कभी कोई अटैक हो जाए तो उससे भी सिक्योरिटी के लिए वहां पर क्या बना दिए गए हैं, डिफेंसिव वॉल बना दिए गए। तो ये अपने आप में काफी मैच्योर और काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन दिखता है। उसके साथ साथ यहां पर कंट्रोल्ड गेटवे बनाया गया है, कंट्रोल्ड गेटवे। अब इसका क्या काम है भाई, गेटवे का, कंट्रोल गेटवेज, इसमें भी आपको यहां पर ये फिगर में दिख जाएगा। यहां देखिएगा, एक यहां पर एंड यहां पर, ये जो मेन पाथ है, मेन सड़क है जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है, तो वो अपने आसपास सामने अपोजिट, जस्ट अपोजिट में दोनों साइड दो गेट बनाए गए हैं, और एक गेट बनाया गया है ईस्टर्न साइड में, रिवर साइड में, जहां से कि सीधे सड़क क्या करती है, सिटाडेल को कनेक्ट करती है। ये सिटी में ये जो सड़क बनाया गया है ये पूरा सिटाडेल को कनेक्ट करती है, और ये एक दूसरे को, दूसरे गेट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है। ठीक है, तो 3 गेट शहर में एंट्री के लिए क्या किए गए हैं, कंट्रोल गेटवे 3 गेट बना दिए गए। अब इसका यूज क्या है गेट बनाने का, तो गेटवे बनाने के पीछे का पर्पस ये रहा होगा कि
क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हमें मोनार्किकल नहीं दिखता है, वहां पर शायद कोई मोनार्किकल सिस्टम नहीं था, और हो सकता है कि वहां पर जो सिटी होता था अपना मैनेजमेंट खुद करता था। और क्योंकि ये एक मर्चेंट सिविलाइजेशन थी, इकोनॉमी बेस्ड सिविलाइजेशन थी, तो इसीलिए ट्रेड काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता था। अब ट्रेड इंपॉर्टेंट होता था तो ट्रेड के लिए अब जब एक सिटी में कोई मर्चेंट इंटर कर रहा है तो उस मर्चेंट से टैक्स लेने के लिए, क्योंकि आप मेरे सिटी में अगर के ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो मे भी इसीलिए कंट्रोल गेटवे बना करके उन्होंने क्या किया, टैक्स लिया। ठीक है, टैक्स लेकर के क्या कर दिया कि अब कोई बाहर से अगर कोई मर्चेंट आ रहा है शहर में, इंटर करते ही वो टैक्स देगा, और उसके साथ साथ अगर कोई इलीगल इंटर कर रहा है तो उसको भी कंट्रोल कर लिया गया। तो इस तरीके से कंट्रोल्ड गेटवे बना करके सिटी ने टैक्स कलेक्ट किया और अपनी सिक्योरिटी भी सिक्योर कर ली। ठीक है, उसके साथ साथ जो वॉल बनाए हैं, जो डिफेंसिव वॉल है, वो नॉर्मल नेचुरल नहीं है, सॉरी नॉर्मल नहीं है, एक स्क्वायर और ऐसे पूरे क्लीन शेप में नहीं है, बल्कि उसको क्या किया गया है, टेपरिंग शेप में बनाया गया है, टेपरिंग वॉल। अब टेपरिंग वॉल क्या है, हमने ये देखा था अभी जस्ट, यहां पर फिर देख लेते हैं कि जो सिटी के आउटसाइड में जो वॉल बनाया गया है वो बीच बीच में टेपर्ड है। यहां चाहते तो वैसे सीधे बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधे नहीं बनाकर क्या किया, जो साइड वाला पार्ट है जहां कोने निकले होते हैं कोन्स पर, उनको क्या किया, थोड़ा टेपर किया गया है। तो व्हाई दे आर टेपरिंग देयर, क्योंकि जब रिवर में फ्लड आता है तो अगर पूरा सीधे एक स्ट्रेट वॉल हो तो फ्लड का जो फोर्स होता है उस वॉल को क्या कर सकता है, गिरा सकता है। लेकिन अगर उसमें टेपरिंग है तो जो फ्लड का वाटर होगा वो साइड से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया गया, टेपरिंग वॉल बना करके एंड फ्लड से सिक्योरिटी की गई, फ्लड सिक्योरिटी, क्योंकि वॉल को सिक्योर भी किया जाए, वॉल फ्लड के टाइम में टूटे नहीं, इसलिए वहां पर ऐसे टेपरिंग वॉल बना दिया गया। उसके साथ साथ सिटी का इंटरनल पार्टीशन भी किया गया है। इंटरनल पार्टीशन, पूरी सिटी दो भाग में, इंटरनल पार्टीशन में हम देखते हैं कि पहला कि सिटी को क्या किया गया है, दो भाग में बांटा गया है, जिसमें कि सिटाडेल और लोअर टाउन, और दूसरा है जो लोअर टाउन है, लोअर टाउन वह भी बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। अब जैसे यहां से आप इसको देख सकते हो कि सिटी डिवाइड हो गया, इधर सिटाडेल हो गया, इधर लोअर टाउन हो गया। उसके साथ साथ ये जो मेन रोड है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, वह भी पूरे लोअर टाउन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे रही है, 1 2 3 एंड 4। तो सिटी का डिवीजन टू टाइप से डिवाइड है, एक लोअर टाउन सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन का डिफरेंट ब्लॉक में डिवीजन हो जाना। ठीक है, उसके साथ साथ इस मैक्सिमम इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज में हमारे पास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूर मिलते हैं। अब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है हमारे पास, तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं तो उसमें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक इंफ्रा में क्या क्या दिख रहा है, ग्रेट बाथ दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, ग्रेनरी दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है, तो कम्युनिटी हॉल दिख रहा है, एक कम्युनिटी हॉल। तो ये सब क्या है, ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये मैक्सिमम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज में हमें ऐसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर दिख जाती है। जैसे यहां पर देखिएगा इस मैप में, तो ये जो पोर्शन है ये ग्रेट बाथ का पोर्शन है। ठीक है, यहां पर इधर वाले सेगमेंट में बहुत छोटे छोटे ग्रेनरीज बनाए गए हैं। ठीक है, इधर वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली वहां का जो प्रिस्ट क्लास था
माना जाता है कि उसको कॉलेज ऑफ प्रीस्ट कहा गया है, कि यहां पर जो यहां ग्रेट बाथ में रिचुअल्स होता था तो उसको परफॉर्म करने वाले जो प्रीस्ट होते थे वो यहीं पर आसपास रहा करते थे, इसीलिए इस बिल्डिंग की साइज बाकी सभी आसपास की बिल्डिंग से थोड़ी हाई है। ठीक है, तो वहां पर पब्लिक स्ट्रक्चर भी है, कम्युनिटी हॉल भी है, कॉलेज ऑफ प्रीस्ट भी है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं कि इस सिविलाइजेशन में जो सबसे स्पेशल फीचर है, सबसे बड़ा फीचर है, वो वहां हमें ग्रेट बाथ के रूप में दिखता है। ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ में जो उसका साइज है ग्रेट बाथ का, तो पहले देख लीजिए आप, ग्रेट बाथ देख लीजिए, ये है मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ। अब इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि ये जो ग्रेट बाथ है, यहां काफी चौड़ी स्टेयरकेस दिखती है, सीढ़ियां दिखती हैं, तो दोनों साइड से, दोनों अपोजिट साइड से उस बाथ में, ग्रेट बाथ में इंटर करने के लिए दोनों साइड से क्या है, सीढ़ियां बनाई गई हैं। और उसके साथ साथ ग्रेट बाथ में ऐसी लेयरिंग की गई है कि जो उसके वॉल्स हैं और जो उसका बेस है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि इट कैन बी कंसिडर्ड द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर प्रूफ बिल्डिंग। इसमें इस तरीके से बनाया गया है, ईंट को ऐसे सेट किया गया है कि यहां पर पानी लीक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है वो क्या है, 14.5:7:2.4 मीटर। मतलब कि इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई है वो लंबाई 14.5 है, विड्थ उसका 7 मीटर है, एंड जो डेप्थ है वो 2.4 मीटर है। काफी बड़ा है ये। उसके साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि इसमें काफी वाइड स्टेयरकेस दिखाई गई है। उसके साथ साथ यह भी है कि इसमें बहुत सारे, इसके ईस्टर्न साइड में यहां पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स जैसे दिख रहे होंगे, क्योंकि वो टूटे हुए हैं तो उसके कुछ पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारे छोटे छोटे रूम्स हैं। अब इसके ईस्टर्न साइड में रूम है और छोटे छोटे हैं, तो उसको देख करके हिस्टोरियन ने कहा है कि मे बी देवर चेंजिंग रूम, जिसमें कि क्या किया जाता था, कपड़ा चेंज किया जाता था। देवर चेंजिंग रूम्स। ओके, और उन्हीं चेंजिंग रूम्स में से एक रूम ऐसा है जिसमें कि हमें एक वेल मिला है, एक कुआं मिला है। ठीक है, तो अब इसमें एक कुआं मिला है, तो उम्मीद किया जाता है कि जब भी स्पेशल रिचुअल परफॉर्म किया जाता होगा तो शायद इसी कुएं से पानी निकाल करके इसमें डाला जाता होगा। ठीक है, इसका एक फीचर यह भी है कि इसकी जो नेचुरल स्लोप है वो साउथ वेस्टर्न साइड में बनाई गई है। तो साउथ वेस्टर्न साइड में एक नेचुरल स्लोप बनाई गई है और उसी के नीचे वहां पर एक होल बनाया गया है, जिससे कि इसमें जो पानी भरा है वो उस होल के थ्रू निकल करके और मेन होल में आगे बाहर चला जाता था। तो वो ऐसे ब्लॉक कर दिया गया, पानी भर दिया गया, और जब रिचुअल परफॉर्म कर दिया गया, सभी लोगों ने जिसको स्नान करना था नहा लिया, तो उसके बाद यहां से पानी डाला गया और फिर उसको इस होल को खोल दिया गया, तो पूरा का पूरा पानी बाहर निकल गया। तो इस तरीके से इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहां पर क्लीनलीनेस एंड वाटर की भी, वाटर उसमें इकट्ठा ना रहे बल्कि वो टाइम के बाद फिर बाहर निकल जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसके जस्ट पास हमने देखा था कि एक बिल्डिंग है जिसे हम लोगों ने कहा कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। तो जिसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कमरे हैं, लेकिन उसको देख करके ये कहा गया है कि ये कॉलेज ऑफ प्रीस्ट, मतलब ये ग्रेट बाथ में जो रिचुअल्स परफॉर्म करते होंगे वो प्रीस्ट वहां पर रहते होंगे। अब आते हैं कि हमने फोर्टिफिकेशन देख लिया। फोर्टिफिकेशन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, फोर्टिफिकेशन देख लिया, अनफोर्टिफाइड सिटी में हमने जमदुरो आमरी को देख लिया, डिवीजन भी देख लिया। अब आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिटीज के साइज पर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी की अगर हम साइज की बात करें तो जो मैक्सिमम सिटीज रही हैं वो मिडिल साइज की रही हैं, साइज में लार्ज, मिडिल एंड, और ये बात मैं क्लेम करके बता सकता हूं, कह सकता हूं कि आपको ये सारी चीजें एक जगह किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल रही है। तो अगर आप ये क्लास कर रहे हैं तो आपको इस टॉपिक से जुड़े हुआ कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लार्ज का मतलब है
कि वैसी सिटी जिसका एरिया 100 हेक्टेयर स्क्वायर से बड़ा है, 100 प्लस, ठीक है। मिडिल का मतलब है कि 50 to 100 हेक्टेयर स्क्वायर, ठीक है। और स्मॉल का मतलब है 50 से छोटा, 50 माइनस 50 हेक्टेयर स्क्वायर। अब जो हम लार्ज सिटी की बात करते हैं तो उसमें जो मोहनजोदारो है उसका जो एरिया है वो 200 प्लस। सबसे पहला सिटी हमें कौन दिखता है, सबसे, क्योंकि काफी कॉमन है, सबसे बड़े सिटी के रूप में जाना जाता है। तो मोहनजोदारो का जो एरिया है, मोहनजोदारो वहां के लार्ज सिटीज में आता है जिसका एरिया है 200 प्लस हेक्टेयर, ठीक है। तो अब इसमें मोहनजोदारो 200 है, हड़प्पा कितना है भाई, तो हड़प्पा भी हमें क्या दिखता है, मोहनजोदारो 250 प्लस दिखता है, और हड़प्पा क्या दिखता है, हड़प्पा हमें 200 प्लस हेक्टेयर स्क्वायर दिखता है। उसी के साथ साथ और अगर कुछ बड़े सिटी की बात करें तो धौलावीरा काफी बड़ा शहर है, और धौलावीरा का जो साइज है वो 100 प्लस हेक्टेयर के आसपास है। धौलावीरा हम सभी जानते हैं कि वहां अपने वाटर कंजर्वेशन के लिए जाना जाता है। ये 100 प्लस हेक्टेयर एरिया में इसका स्क्वायर फैला हुआ है। मोहनजोदारो के साइज को देख करके हिस्टोरियंस उम्मीद करते हैं कि वहां पर अराउंड 35,000 प्लस लोग रहा करते होंगे। तो इतने बड़े एरिया में जिसमें कि 35,000 प्लस लोग रह रहे हैं, तो ये कितना बड़ा शहर होगा वो भी एंशिएंट टाइम में यह अंदाजा किया जा सकता है, ठीक है। अब मिडिल वाले में बात करें, इसमें कि 50 to 100 है, उसमें सबसे प्रोमिनेंट सिटी के रूप में आपको राखीगढ़ी दिखता है। यहां पर राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी का जो एरिया देखा गया है वह 80 प्लस हेक्टेयर स्क्वायर में दिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद कालीबंगा है, कालीबंगा राजस्थान में, ये सब जरूर लिख लीजिएगा। कालीबंगन हमें 50 प्लस हेक्टेयर स्क्वायर में दिखता है, ठीक है। और ये क्या है, ये वहां के लगभग मिडिल साइज के सिटीज है। उसके बाद हमारे कुछ सामने स्मॉल सिटीज भी दिखती है, जिसमें कि आमरी, लोथल, चन्हुदरो या फिर रोपर। कौन कौन है, आमरी, चन्हुदारो, लोथल, काफी छोटा है ये, ठीक है। ये सब सिटी क्या है, इनका साइज 50 हेक्टेयर से भी कम है। तो अलग अलग, क्योंकि ये जो सिटीज है, जो लार्ज वाली सिटीज है, यहां पर बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज के साथ बहुत सारे स्किल्ड प्रोफेशन वहां पर परफॉर्म किए जाते हैं। जो मिडिल वाले हैं, ये जो है, ये एग्रीकल्चर मतलब विलेज एंड सिटी दोनों के साथ बीच के लेवल के हैं, मतलब वो उसके आसपास विलेज भी हैं, और वो लगभग विलेज वहां पर एग्रेरियन वर्क भी थोड़ा बड़ा होता है, और उसके साथ वो डेवलप होती है। लेकिन ये जो स्मॉल वाली हैं, वो या तो किसी छोटे इंडस्ट्रियल रीजन को इंडिकेट करती हैं, जैसे लोथल हो गया। लोथल किस लिए फेमस है, क्योंकि वो डॉकयार्ड है, तो वो अपने आप में एक सिटी नहीं है, लेकिन ये एक डॉकयार्ड है, उसी के आसपास कुछ लोग आकर के सेटल्ड हो गए, तो वह एक सिटी जैसा साइज उसका बन गया। उसी तरीके से चन्हुदारो है। चन्हुदारो क्या है, एक छोटी फैक्ट्री थी, उसी फैक्ट्री के आसपास उसके वर्कर सब इकट्ठा होकर के रहने लगे, तो उसको एक सिटी के रूप में हमने समझ लिया है। आमरी भी वैसा ही है, जहां पर कि प्राइमरी एग्रेरियन इकोनॉमी से थोड़ा सा डेवलप हो रहा है। तो ये क्या है, या तो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट कनेक्टेड है, या किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से कनेक्टेड है, उसी के आसपास उससे जुड़े हुए लोग बसे हैं, बस उसी को हमने एक सिटी मान लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइज को हमने देख लिया। साइज के बाद जो अगला सेगमेंट है वो है ग्रिड पैटर्न। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब आप ग्रिड पैटर्न को देखते हैं तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल यहीं पर दिख जाता है आपको। ग्रिड पैटर्न का मतलब लोग यूजुअली यही मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सिटीज हैं वो परफेक्टली ग्रिड पे डिजाइंड है। कॉमन इंडिविजुअल ऐसा मानते हैं कि ग्रिड का मतलब है
कि जैसे ग्रिड पैटर्न की बात करें तो ग्रिड पैटर्न को जब भी हम इमेज करते हैं तो हम क्या इमेज करते हैं, ऐसी सिटीज जो लगभग राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती होंगी। और हमारे दिमाग में अभी तक जो बेसिक एनसीईआरटी हैं या जो क्लासरूम टीचर्स हैं वो भी यही बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ सिटी जो कि पूरी तरीके से ग्रिड पैटर्न पे बनी हुई थी। लेकिन अगर हम वहां के ग्रिड पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं तो इवन इन मोहनजोदारो, वहां के ग्रिड पैटर्न में इवन इन मोहनजोदारो विच इज वेरी फेमस सिटी ऑफ द सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, it also does not represent, or Harappa also does not shown a perfect grid system। तो मोहनजोदारो प्लस हड़प्पा यहां भी हमें परफेक्ट ग्रिड सिस्टम नहीं दिखता है, परफेक्ट ग्रिड सिस्टम नहीं दिखता है, ठीक है। लेकिन एक और बात है, परफेक्ट ग्रिड सिस्टम का मतलब क्या है कि रोड्स वर not interacting on right angle, ये हमें दिखता नहीं है। पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रिड पैटर्न दिखता है लेकिन परफेक्ट ग्रिड पैटर्न नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि पूरे सीधे सीधे एक दूसरे को काट रही हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बट द स्मॉलेस्ट सिटी वर ऑल्सो क्लियरली प्लान्ड। तो ग्रिड पैटर्न तो परफेक्ट नहीं है लेकिन प्लानिंग परफेक्ट है। बट स्मॉलेस्ट सिटी ऑल्सो वर प्लान्ड। तो ग्रिड पैटर्न तो हमें बहुत अच्छा भले नहीं दिखता हो, शायद वो राइट एंगल के साथ नहीं दिखता हो, है ग्रिड पैटर्न है लेकिन वो परफेक्टली ग्रिड नहीं है, परफेक्टली राइट एंगल का पैटर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन सिटी डिजाइन जरूर है, हर सिटी को प्लान करके ही बनाया गया है। लेकिन जो अलग अलग सिटीज हैं, स्टैंडर्ड ऑफ प्लानिंग वाज डिफरेंट इन अलग अलग सिटीज। अब जैसे यहां पर आपको एक एग्जांपल दिखेगा, पहले इसको देख लीजिए कि स्टैंडर्ड ऑफ प्लानिंग वर डिफरेंट। और ये कहां दिखता है हमें, ये दिखता है लोथल में। जब हम लोथल को देखते हैं और कालीबंगा को देखते हैं तो लोथल इज अ वेरी स्मॉल सिटी, लेकिन लोथल इज परफेक्टली planned, whereas Kalibangan is not well planned as much as लोथल। तो कालीबंगन में जो प्लानिंग दिखती है वो लोथल के जैसी प्लानिंग नहीं दिखती है। लोथल काफी वेल प्लान्ड दिखता है, छोटे छोटे शहर भी काफी प्लान्ड हैं, इवन बड़े शहर भी कभी कभी प्लान्ड नहीं है। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो दे वर वेरी प्लान्ड, बहुत अच्छे प्लान्ड हैं। लेकिन कालीबंगा, बनावली ऐसे जो शहर हैं वो उतने प्लान्ड नहीं दिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हमने शहर की प्लानिंग तो देख ली, ग्रिड पैटर्न भी देख लिया कि ग्रिड पैटर्न है लेकिन वो क्या है, वो परफेक्ट ग्रिड पैटर्न या क्लियरली एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न को, राइट एंगल वाले ग्रिड पैटर्न को नहीं शो करता है, ओके। लेकिन हाँ, प्लानिंग जरूर की गई है कि एक साइड में हम सेटल बनाएंगे, वहां पर उधर ग्रीनरी बनाएंगे, ग्रेड बाथ बनाएंगे, कम्युनिटी हॉल बनाएंगे और शहर को अलग अलग साइड से डिवाइड करेंगे। उसके साथ साथ घर के अंदर भी ड्रेनेज सिस्टम कैसे होगा, ये सभी चीजें प्लान्ड हैं। लेकिन हाँ, प्लान्ड तो है लेकिन ग्रिड पैटर्न परफेक्ट नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सिविलाइजेशन में जब हमने देखा कि ग्रिड पैटर्न, तो अब उसके बाद रॉ मटेरियल क्या यूज करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंस्ट्रक्शन में रॉ मटेरियल क्या यूज होता था भाई, तो ऑब्वियसली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है
उसमें सिटीज एंड विलेजेस दोनों थे, एंड नंबर ऑफ विलेजेस वर ऑब्वियसली बिन मोर कंपेयर टू द सिटीज। तो सिटी से जो विलेज है उनका नंबर ज्यादा होगा। तो जो विलेज में कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है, वो मोस्टली, जैसे अगर हम विलेज की बात करें तो विलेज में क्या यूज किया गया है, जो हाउस कंस्ट्रक्शन है उसमें मड ब्रिक्स यूज किया गया है। ठीक है, तो यहां पर विलेज में जो सिटी घर बनाए जा रहे हैं वो मड ब्रिक से बनाए जा रहे हैं, लेकिन शहरों में अलग है। शहर में क्या है, तो सन ड्राइड एंड बर्न्ड ब्रिक्स यूज किए गए हैं। सिटी में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें कैसे ईंट यूज हो रहे हैं, तो सन ड्राइड मतलब कि उसको बना करके और सूरज के ताप में उसको सुखा दिया गया है, तो काफी स्ट्रांग हो गया है। और या तो फिर वो क्या है, बर्न्ड है, सन ड्राइड और बर्न्ड, मतलब उसको आग में जला दिया गया है, बर्न्ड ब्रिक्स। ठीक है, तो सिटी के कंस्ट्रक्शन में सन ड्राइड एंड बर्न्ड ब्रिक्स। उसके साथ साथ सिटी में जो गेट एंड विंडो हैं, गेट एंड विंडो, उसको किस तरीके से बनाया गया है, तो उसके कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया है किस चीज का, वुड्स का, लकड़ी का। ठीक है, हाँ यह भी ध्यान रखा गया है। एक थोड़ा सा अंतर यहां पर देखिएगा कि जो विलेजेस हैं इनके कंस्ट्रक्शन में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि इनका जो बेस बनाया गया है, प्लिंथ बनाया गया है, वो स्टोन प्लिंथ बनाया गया है। ठीक है, लेकिन ये स्टोन प्लिंथ हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के हर शहरों में नहीं दिखता है। ठीक है, तो जो वैसे शहर हैं जो गुजरात और थोड़े से राजस्थान के साइड में हैं, उनके बेस में क्या किया गया है, स्टोन का यूज किया गया है। लेकिन जैसे इंडस रीजन के आसपास की जो सिटीज है, मोहनजोदारो, हड़प्पा, इनके आसपास या चंदुदारो, ऐसी सिटीज के बेस में ईंट से ही पूरा पूरा बेस बनाया गया है, क्योंकि वहां पर स्टोन अवेलेबल नहीं था, लिमिटेड अवेलेबल था, तो उन्होंने लिमिटेड स्टोन यूज किया है। ठीक है, तो हमें यह पता चल गया कि वो रॉ मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं। तो विलेज वाले में मड ब्रिक्स, स्टोन, और सिटीज में क्या है, सन ड्राइड, बर्न ब्रिक्स और वुड्स, एंड कहीं कहीं पर स्टोन भी यूज किया गया है। उसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो है कि वहां क्लास डिवीजन कैसा था, वहां की सोसाइटी डिवाइडेड थी क्या। तो चलिए भाई इनका हम क्लास डिवीजन देख लेते हैं। क्लास डिवीजन के स्तर पर अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहला क्लास डिवीजन कहां दिख जाता है, जब सिटी का डिवीजन हो जाता है। जैसे ही सिटी को आप डिवाइड कर देते हैं सिटाडेल में, तो सिटाडेल में कौन रह रहा है, तो अपर क्लास रह रहा है। ऑब्वियसली अपर क्लास का मतलब क्या है, अपर क्लास का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास रह रहा होगा, या फिर कोई जो रूलिंग क्लास होगा वो रह रहा होगा, या फिर प्रिस्ट क्लास रह रहा होगा। तो ये क्या है, ये अपर क्लास है। सिटाडेल में अपर क्लास है, और लोअर टाउन में मिडिल लोअर क्लास रह रहा है। और हां, मिडिल प्लस लोअर इसलिए क्योंकि मर्चेंट कम्युनिटी है, तो वहां पर मिडिल क्लास भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर सिटाडेल और लोअर टाउन का डिवीजन शो करता है कि वहां पर क्लास डिवीजन हो गया है। एक अपर क्लास सोसाइटी में आ गया है, मिडिल क्लास आ गया है और लोअर क्लास आ गया है। कुछ ऐसी साइट्स हैं जो दो भाग में बटी है, लेकिन कुछ ऐसी सिटीज भी हैं जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे धौलावीरा इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में डिवाइड है, इसको देख लीजिए एक बार, धौलावीरा का मैप आप देख लीजिए। ये धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा स्पेशली जाना जाता है अपने वाटर कंजर्वेशन फैसिलिटी के लिए। तो इसके डिवीजन को देखिएगा आप, तो ये सिटी एक पार्ट ये है,
दूसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट ये है। ठीक है, सिटी को एक मेन सिटी पाथ ने, एक रोड ने क्या किया, दो भाग में डिवाइड कर दिया, और एक और बड़ी सी चौड़ी सी मेन रोड ने क्या किया, बाकी शहर को, दूसरे पार्ट को इन दोनों से अलग कर दिया। तो ये सिटी तीन भाग में डिवाइडेड है। अब यहां पर जहां पर की वाटर फैसिलिटी बहुत अच्छी दिखती है एंड थोड़ा सा रेंज प्लेटफॉर्म पे बना है, इसको देख करके कह सकते हैं कि ये अपर क्लास का होगा। ठीक है, उसके बाद जो रिवर साइड से कनेक्टेड होगी, जहां पर की ट्रेड करना आसान होगा, ठीक है, उसके साथ साथ वहां पर कम लोग रहते होंगे, तो वो मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता होगा। ये दूसरा वाला पार्ट क्या है, मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ड्रेनेज सिस्टम से दूर है वह लोअर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो शहर का जो 3 पार्ट डिवीजन है, यह भी अपने आप में क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है कि वहां पर सिटीज में 3 पार्ट डिवीजन, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास, अपर प्लस मिडिल प्लस लोअर क्लास वहां पर दिखता है। उसके साथ साथ हड़प्पा से, जो हड़प्पा में ग्रेनरीज मिली हैं, मतलब अनाज रखने वाले जो कोठार मिले हैं, उन कोठार के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे घर बनाए गए हैं, स्मॉल हाउस। तो इन स्मॉल हाउस को देख करके यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर उस ग्रेनरी में काम करने वाले जो लेबर्स होंगे, लेबर्स इन ग्रेनरी, उनको यहां पर रखा जाता होगा। तो उनके लिए छोटे छोटे घर बने हैं और आसपास के बाकी सभी घर बड़े हैं। तो इससे भी पता चलता है कि वहां पर क्या हो गया है, वहां पर सोसाइटी क्लास में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, उसके साथ अब जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिवीजन को हमने देख लिया, तो अब डिजाइन देख लेते हैं। तो डिजाइन में हम सभी जानते हैं कि मोहनजोदारो से 3 स्टोरी बिल्डिंग मिली है। मैक्सिमम मोहनजोदारो की सिटीज में 2 स्टोरी है। लोथल या बाकी जो भी शहर हैं उसमें 2 स्टोरी बिल्डिंग कॉमन है। लेकिन जो बेसिक वाले सिटीज हैं, जैसे आमरी, कोटदीजी, बालाकोट, ऐसे शहरों में मैक्सिमम घर 1 बिल्डिंग वाले हैं, 1 स्टोरी बिल्डिंग वाले हैं। ठीक है, तो मल्टी स्टोरी में आमरी, बालाकोट, सुतकाकोट, यहां पर 1 स्टोरी बिल्डिंग। जो बाकी मैक्सिमम बड़े बड़े शहर हैं वहां पर 2 स्टोरी बिल्डिंग, लेकिन मोहनजोदारो से हमें 3 स्टोरी बिल्डिंग्स भी मिली है। अब फैसिलिटीज की बात करें तो वहां बाथरूम हमें दिखता है। बाथरूम के साथ साथ एक और बात आप लोगों को यहां देख लेना चाहिए, ये देख करके आप लोगों को आइडिया लगेगा कि दे वर वेरी, अब इसको देख करके ध्यान से देखिए, ये यहां पर एक वेल मिला है, कुआं मिला है, जो कि किससे बना हुआ है, ब्रिक से बना हुआ है, और पूरे शहर को उसके आसपास डिजाइन किया गया है। एक घर के अंदर का ये फिगर है। अब एक दूसरा फिगर ये देखिए, ये एक बहुत सी चौड़ी, कितनी चौड़ी शहर है, सड़क है, ये मेन सिटी है, मेन सड़क है जो कनेक्ट करती है। और दूसरी वाली है ये अंदर के 2 घर के बीच की जो पतली वाली सड़क है उसको इंडिकेट कर रही है। दोनों के बीच में दीवार है और एक पतली, लेकिन ध्यान से देखिएगा कि नीचे जो सड़क बनी है, घर के बीच की जो गलियां बनी हैं, वो भी क्या है, वो भी ईंट से बनाई गई हैं। ये जो चौड़ी सड़क है ये तो बनाई ही गई है ईंट से, लेकिन जो छोटी वाली गलियां हैं वो भी पूरी की पूरी ईंट से बनाई गई हैं। ठीक है, और उन्हीं के साइड से उनका ड्रेनेज सिस्टम आगे फ्लो करता था, लेकिन वो ड्रेनेज सिस्टम ढका हुआ है। अब इनका ड्रेनेज सिस्टम आप देखिएगा तो इट वाज रियली वेरी स्पेशल। इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है। इतना बड़ा सा पानी को अंदर से, शहर के नीचे नीचे ये पानी निकलने का रास्ता है। अब इतना बड़ा है, ऊपर से क्या है, कवर्ड है। आगे इसके एक पिट होल बनाया गया है, जिससे कि जो पानी आ रहा है उसके साथ जो कचरा आ रहा है वो उस पिट होल में इकट्ठा हो सके, और जगह जगह पर पिट होल बनाए गए हैं। एंड उसको क्या किया जाता होगा, टाइम टाइम पर उसकी क्लीनिंग की जाती होगी। इससे ये पता चलता है कि ये लोग क्लीनलीनेस को कितना इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, तो ये पूरा शहर इतना हाईली डेवलप्ड था। यहां इसको देखिए, इस फिगर को, ये घर के अंदर का एक फिगर है, ये कोई वेल है, कुआं है, कुएं के पास ही बाथरूम होता था, और यहां से सीधे
दिख रहा है आप लोगों को कि ये नली है, निकल रही है, तो यहां से पानी निकला और सीधे घर के साथ नली से निकल करके फिर मेन होल में चला गया। तो वो अपनी बिल्डिंग को डिजाइन करते समय इस बात को ध्यान देते थे कि फैसिलिटीज, घर के अंदर की जो फैसिलिटीज हैं, जिसमें कि बाथरूम या फिर टॉयलेट्स एंड जो बाकी और भी स्पेस हैं, वो इस तरीके से डिजाइंड हो कि बाथरूम और टॉयलेट से जो वेल है, कुआं है, वो पास में हो और उसके पानी को निकलने का भी प्रॉपर एक ड्रेनेज बना हुआ हो। तो ये उनका एक अपने आप में दिखाता है कि वो कितना एडवांस लेवल पर जाकर के इन सब चीजों को मैनेज कर रहे थे। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने लगभग उनके सारे सेगमेंट्स देख लिए, बट स्टिल अगर आप उनके ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि उनकी क्या है, घर से नालियां कनेक्टेड हैं और वो मेन होल से कनेक्टेड है। उसके बाद आगे पिट होल बनाया गया है जिससे कि उसकी क्लीनिंग भी की जा रही है और वो ढका हुआ भी है। तो ये पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर था। ठीक है, अब पूरा समझने के बाद आपके सामने ये क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने पूरा समझ लिया तो यू शुड ऑल्सो राइट दिस एंड सबमिट इन द कमेंट एंड वी विल कमेंट इट ऑल्सो। इस पर हम कमेंट करेंगे कि द आर्किटेक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स अ हाई डिग्री ऑफ अर्बन प्लानिंग, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड सिविक कंसर्नेस, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब इसको बना करके आप लोग कमेंट में जरूर अपना आंसर शेयर कीजिए, हम लोग इस पर जरूर इस पर कमेंट करेंगे। एक बात और, अगर आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, उसके साथ साथ आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं इसको श्योर करूंगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी में कंटिन्यू करें। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।